हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी थॉट्स क्या हैं, वो आपसे कब कांटेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सो मे बी आपके पर्सन थोड़े से इमोशनली इमैच्योर हैं, थोड़ा हर चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं, आप चीज़ों को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स नो कांटेक्ट में क्या है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, वी हैव द हेरोफेंट। उनकी फीलिंग्स, थॉट्स नो कांटेक्ट में द टावर। इन दो कार्ड्स को देखते हुए आई फील कि आपके पर्सन स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है और ये बहुत ही टफ अवेकनिंग है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सडन आपके पर्सन की शादी आपके उनके घर वालों ने करवा दी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये भी हो सकता है कि आपने ये डिमांड की है उनसे कि आप सेटल डाउन होना चाहते हैं और उनके लिए ये बहुत सडन, बहुत अनएक्सपेक्टेड था और वो रेडी नहीं है बिकॉज़ अभी वो सेटल डाउन शायद नहीं होना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई डू फील कि वो इस बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। ये इंसान थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं। आई फील कभी कभार बहुत ज़्यादा सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं। द एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स। ओके, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स तो बहुत सारे आ गए हैं, ये हम नहीं लेंगे। द लवर्स देखा भी हमने। सो ओ वाओ, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम पर हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स। कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, बट आई डू फील कि ये इंसान अभी रेडी नहीं है सेटल डाउन होने के लिए। बट आई डू फील कि ये इंसान कुछ टाइम के बाद रेडी होंगे, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स फिर है हमारे, ओह वाओ, द लवर्स फिर से आ गया। इसको हमने नहीं लिया था लेकिन फिर से आ गया। सो आई डू फील कि इंसान आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए बड़ी डीप फीलिंग्स हैं एस ऑफ कप्स के साथ। फिर द एम्प्रेस, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, बेसिकली वो इंसान ये सोचते हैं। बट ये इंसान अंडर प्रेशर हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान अपनी फैमिली के प्रेशर में हो सकते हैं। मे बी उनके फादर का या उनकी मदर का इन्फ्लुएंस है। मे बी उनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं या उनकी मदर, और आपके पर्सन अभी इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली। आप अपनी ज़िंदगी में उस पॉइंट पर हैं कि जहाँ पर आप रेडी हो सेटल डाउन होने के लिए, बट आपके पर्सन अभी रेडी नहीं है क्योंकि और बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रेडी नहीं है। जिसमें से एक फैक्टर, जैसा मैंने आपको बताया, कि आपके पर्सन शायद अभी फाइनेंशियली या तो इंडिपेंडेंट नहीं है या बहुत अच्छा नहीं कमाते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर तो आप स्पेशली मेल के लिए देख रहे हैं। सो आई फील कि ये इंसान इस वक्त परेशान है, कंफ्यूज्ड है कि वो क्या करें, क्योंकि वो अगेंस्ट ना आपके जाना चाहते हैं ना अपनी फैमिली के जाना चाहते हैं। सो बेसिकली आपने उनको ये बोला होगा कि आपको चूज़ करना होगा। मे बी आपको ऐसा लगता होगा कि उनकी फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है और वो आपसे झूठ बोलते हैं, वो ख़ुद सेटल डाउन में भी नहीं होना चाहते हैं। उनकी थोड़ी सी, आप कह लो कि वाइब, उनकी कोई एनर्जी ऐसी भी है कि लगता है कि जैसे वो ख़ुद भी सेटल डाउन नहीं होना चाहते, बट कुछ जेन्युइन रीजंस भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि उनके घर वालों ने उनको, उनका कहीं पर रिश्ता देखा हुआ है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आपने शायद उनको बोला होगा कि आपको चूज़ करना होगा, अब आपको फ़ैसला लेना होगा कोई फ़ाइनल। और ये इंसान बहुत परेशान है कि वो आपको भी डाउन नहीं कर सकते हैं, फैमिली को भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ी ही एक टफ़ सिचुएशन में अपने आप को ये इंसान देख रहे हैं। यस, ये देखिए बहुत परेशान है ये इंसान। आपको पता है मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ।
सो ये इंसान काफ़ी परेशान है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, सेजिटेरियस, 5 ऑफ कप्स देखिए। जब जब मैं डेक को आधा करती हूँ तो आप देखें कि कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं कि पता चल रहा है इंसान परेशान है, बैलेंस लाना चाहते हैं, कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो सबके हाईएस्ट गुड में हो, जिससे सब राज़ी हों, राइट। सो हम टावर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है कि आपके पर्सन की जॉब चली गई है, जॉबलेस हैं वो इस वक्त, और ये उनके लिए एक बहुत आप कह लो कि टफ़ टाइम है। इसलिए भी वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल अभी घर वालों पर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए भी वो घर में कोई बात भी नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 9 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और ये बहुत उनके लिए आप कह लो कि डिफ़िकल्ट फेज़ है, जैसा मैंने बोला। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स। सो वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, बट ये इंसान आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। आई फील कि आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं जानते हैं कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। द सन, आई डू फील आपके साथ बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स और एनर्जी कनेक्ट करते हैं। ये इंसान बहुत अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। बट द थिंग इज़ कि ये इंसान रेडी नहीं है, उनके सर्कमस्टेंसेस वो सोचते हैं कि अच्छे नहीं हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं आपके लिए। मेजर मेजर रियलाइजेशन, आई फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि जैसे वो मे बी आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, या आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं कि आप इतनी मुश्किलात में से गुज़रें, और इतना ज़्यादा प्रेशर आप क्यों लें, वो इस तरह से सोच रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट है कि मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे फ़ैसला। 2 ऑफ सोर्स को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। आप में से किसी का हो सकता है कि पर्सन ऑलरेडी मैरिड हों, कुछ के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। 4 ऑफ कप्स। सो ये इंसान ये भी डरते हैं कि मे बी उनकी फैमिली ने आपके इस कनेक्शन को रिजेक्ट कर दिया है, या उनको ये डर है कि आपकी फैमिली उनको रिजेक्ट कर देगी। द सन है स्टिल बॉटम पर। सो आई फील कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपकी किसी ऑफ़र को रिजेक्ट किया है रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में, और उन्होंने इसलिए रिजेक्ट किया, इसलिए नहीं किया कि आप में कोई कमी थी, इसलिए किया क्योंकि उनके घर वाले उनको बहुत प्रेशराइज़ कर रहे हैं, और उन्होंने ये सोचा कि आगे चलकर भी आपको तकलीफ़ होगी, इसलिए वो पीछे हट गए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, अभी भी उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, अभी भी एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, अभी भी उनकी ख्वाहिश है कि आप लोग चलें लॉन्ग टर्म, और ये इंसान आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है जैसे खिचड़ी नहीं पक जाती, बहुत से लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक केओटिक सिचुएशन हो जाती है, वो हुई हुई आप लोगों की, और लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है मे बी इस कनेक्शन में। कुछ लोगों के लिए एज गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है, मे बी ये कनेक्शन ऐसे है कि आप में से जो फीमेल हैं उनकी एज ज़्यादा है, मेल की कम है। घर वाले ये बोल रहे हैं कि ये क्या बात है, ये फॉरबिडन कनेक्शन है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सोसाइटी के लिए आप लोग आप कह लो कि सोसाइटी जिस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर रही हो, कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है, जबकि इट्स नॉर्मल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बट ये भी हो सकता है कि आप में से जो फीमेल हैं वो उनकी डिवोर्स हो चुकी थी ऑलरेडी एक दफ़ा, और आपके पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं, और आपका कोई एज गैप है, वो आपसे काफ़ी छोटे हैं, और उनकी फ़र्स्ट मैरिज हो सकती है ये, वो आप में इन्वॉल्व हैं। आपके 1-2 बच्चे भी हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। ये कुछ बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, ये सबके लिए नहीं होंगे। सो आई फील कि कुछ इस तरह का हो सकता है कि एज गैप है बहुत ज़्यादा, और ये इंसान इसलिए भी बहुत परेशान है कि वो क्या करें, राइट। सो लेट्स सी मोर, ये इंसान और क्या सोच रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सेकंड चैनल का। सो लेट्स सी। ओके, एक और एम्प्रेस कार्ड आ गया हमारे पास, 2 एम्प्रेस कार्ड आ गए हैं। नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 एंड नंबर 4। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं इस कनेक्शन में डीपली, दे रियली फील कि आप
बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, ये इंसान बहुत आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। सो बहुत ज़्यादा पैशन बहुत है उनके दिल में आपके लिए। लेट्स सी। तो बहुत सारे आ गए हैं, सारे रख लेते हैं हम। वी हैव अवेयरनेस, मूविंग ऑन। सो मे बी आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की, बट नहीं हो पा रहा है। वी हैव विजडम एंड देन लव बिगिंस, ये भी एस ऑफ कप्स है। और बॉटम पर क्या है हमारे पास? इमोशनल लॉस, नंबर 5। सो आई डू फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको इस वक्त मिस कर रहे हैं नो कांटेक्ट में। उनको बहुत तकलीफ़ है, वो आपका लॉस फील नहीं करना चाहते हैं बट वो कर रहे हैं। मैंने दरमियान में जब डेक को आधा किया था तो 5 ऑफ कप्स निकला था। सो आई थिंक ये भी 5 ऑफ कप्स है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है उनके दिल में इस सेपरेशन की, इस नो कांटेक्ट की। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने अपना सारा काम छोड़ दिया है। 11-11 हो रहे थे वीडियो में जब मैंने ये कहा। वो हर चीज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली फंक्शन तो करता है ना इंसान। चीज़ें आप डेली लाइफ में कर रहे होते हैं, सब कुछ छोड़ के तो नहीं बैठ जाते हैं। बट आई डू फील कि ये कनेक्शन उनको अफेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं या तकलीफ़ नहीं ले रहे हैं इस कनेक्शन की, वो ले रहे हैं। और इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो ये सोच रहे हैं कि उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे। बट ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने आपको बोला कि देखो मुझे ये रियलाइजेशन हुई है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो, मे बी मैं आपकी ज़िम्मेदारी ना ले सकूं, मैं बहुत इमैच्योर हूँ, हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए इस कनेक्शन से। मे बी उन्होंने आपसे ये बोला था लास्ट टाइम, बट वो नहीं कर पा रहे हैं आपसे मूव ऑन। लेट्स सी ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि आप में कोई कमी नहीं है, आप ये एम्प्रेस हैं बहुत ज़्यादा। मतलब आप खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं हर तरह से, आप में बहुत सी क्वालिटीज़ हैं। एंड वी हैव ब्रोकन हार्ट। सो ये इंसान ब्रोकन है, ये भी नंबर 9 है। सो 999 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 9 कंप्लीशन का नंबर भी है, सॉलिट्यूड का भी है। वी हैव स्ट्रेटजी, नंबर 21, ये भी 3 बनता है। नंबर 3 भी काफ़ी ज़्यादा आया है। सो आई फील कि ये इंसान बहुत ब्रोकन है। कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, द गार्डन एंड द गेट, बट बहुत डरे हुए हैं कि अगर उन्होंने स्टैंड लिया, फ़ाइट किया कुछ अपने घर वालों से, अगर उन्होंने फ़ाइट किया क्या होंगे कॉन्सिक्वेंसेस, हर चीज़ सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं चीज़ों को। ये भी मुझे लग रहा है जैसे उन्होंने आपको मैसेजेस लिख कर डिलीट किया है, जैसे वो अपनी कॉल लॉग्स में जाते हैं, अपने क्या कहते हैं, फ़ोन बुक में, फ़ोन बुक कहते हैं, कॉन्टैक्ट्स में। ये लफ्ज़ ही मेरे जहन से गुम हो गया। कॉन्टैक्ट्स में जाते हैं, आपको कॉल करने का सोचते हैं, फिर रुक जाते हैं। बट आई रियली फील के अगर वो इतना कर रहे हैं तो वो आपको कॉल भी कर ही देंगे मुझे लग रहा है, या टेक्स्ट। टेक्स्ट भी मुझे लगता है उन्होंने लिखा और फिर रिमूव कर दिया। मे भी बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखा, वॉकिंग अवे एंड मूविंग ऑन। सो ये इंसान बहुत कन्फ्लिक्टेड हैं इस फैसले के हवाले से कि मैं मूव ऑन करूं या मुझे ये स्टैंड लेना चाहिए। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मूव ऑन करने के, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके साथ रहने के, क्या होंगे। मूव ऑन किया तो मुझे पता नहीं ये इमोशनल लॉस, ये तकलीफ़ मुझे कब तक खाए चली जाएगी। और अगर मैंने स्टैंड लिया तो ये भी एक बड़ा मुश्किल स्टेप होगा मेरे लिए। सो ये इंसान काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि मैं क्या करूं। हम इनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे, बट पहले ये देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा। क्या वो आपके लिए कुछ करेंगे? वी हैव प्लेफुलनेस, फ्लर्ट। सो ये देखिए ना कि आपके पर्सन अभी भी थोड़ा सा आप कह लो कि इमैच्योर एनर्जी में है, बट चीज़ों को डिसेप्शन, आई फील कि जितना प्रेशर वो फील कर रहे हैं मे बी वो आपको नहीं बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन जो असल में चल रहा है उनके घर में, जो भी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चल रहे हैं,
वो आपको वो नहीं बता रहे अट्रैक्शन। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मे बी आप में से कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन, मतलब कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन की तरफ से कॉल टेक्स्ट, तो आप कर लेंगे। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से मशवरा कर रहे हैं। अगर आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं, उनसे आप भी मशवरा कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अपने दोस्तों से मशवरा कर रहे हैं, फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे, चीज़ों को लाइट हार्टेड रखेंगे, आपसे मुलाकात को बोलेंगे, थोड़ी फ्लर्टिशियस सी एनर्जी होगी। अपोलोजाइज़ भी कर सकते हैं। आई थिंक ये पेज ऑफ कप्स हो सकता है फ्लर्ट का कार्ड। अपोलोजाइज़ भी आपसे कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला कितना सीरियस है, उनके घर में क्या चल रहा है, वो आपको ये नहीं बताएंगे। सो ये कांटेक्ट आपसे कर लेंगे। और कब करेंगे ये कांटेक्ट? एक कार्ड हमारे पास आया है, यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। किसी के लिए वर्गो सीज़न इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप लिटरली किसी वर्गो से डील कर रहे हैं। वन मोर कार्ड, उनका नेक्स्ट एक्शन। आई रियली फील कि सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है आपके पर्सन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट में है ये इंसान, इसलिए हमारे पास ये कार्ड आया है। वी हैव टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आई जस्ट फील कि इंसान आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चीज़ों को अभी लाइट हार्टेड रहने दो, मुझसे ज़्यादा सवाल नहीं करो, अभी चीज़ों को ऐसे चलने दो, इस तरह से आपसे बात करें। एक्सक्यूज़ मी, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आई डू फील कि उनके कंफर्ट जोन से बाहर है। मे बी आपसे कांटेक्ट करना भी उनके कंफर्ट जोन से बाहर है। और आप ये देखें, ये जो गार्डन इन द गेट का कार्ड आया था, ये भी कंफर्ट जोन से बाहर है, ये एक रिस्क है। सो ये इंसान काफ़ी सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सोच रहे हैं। और जब आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो वो आपसे यही कहेंगे कि प्लीज़ अभी तुम चीज़ों के बारे में इतना मत सोचो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। आपके लिए क्या गाइडेंस है वो देखते हैं, और फिर हम चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे। सो आई फील कि ये इंसान सोच रहे हैं, हार्ट ब्रोकन भी हैं, आपकी याद भी उनको आ रही है स्नो कॉन्टैक्ट में। बट देर इज़ समथिंग अबाउट फैमिली। उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा केओटिक हो सकती है, बहुत ज़्यादा। मे बी उनके घर वाले बहुत शोर करते हैं, केओस करते हैं, बहुत ज़्यादा होता है ना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि नैरो माइंडेड होते हैं। कुछ लोगों की फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा फस क्रिएट करती हैं, छोटी छोटी बातों में भी बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रेशराइज़ किया जाता है। उस तरह का मुझे फैमिली इन्वायरमेंट लग रहा है आपके पर्सन का, और ना चाहते हुए भी वो दब रहे हैं। हालांकि जिस दौर में हम जी रहे हैं, यहाँ पर किसी को कोई मजबूरी नहीं होती है, बट फिर भी मैंने ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं और बच्चे इन्फ्लुएंस में होते हैं। बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं माँ बाप, फैमिलीज़, और बच्चे हो जाते हैं ब्लैकमेल। सो हो रहा है, कहीं कहीं ये चीज़ हो रही है अभी भी। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको इस सारे समय में, इस सारी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये कार्ड आना चाह रहा है, ये हम ले लेते हैं। बॉटम पर हमारे पास है इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर से आप अगले 1-2 महीने लगा लें, 1-2-3 महीने। बिग हैप्पी चेंजेस इन द नियर फ्यूचर एंड देन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। वाओ। सो अगले 2-3 महीनों में इन द नियर फ्यूचर कुछ बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ये आपके लिए गाइडेंस है। सो आपने बस यही जहन में रखना है कि आप अपनी हैप्पीनेस तक पहुंच जाएंगे। अल्टीमेटली आपको चेंज मिल जाएगा आपकी लाइफ में, और इस कनेक्शन में भी बेहतरी आने के चांसेस हैं। सो अब हम आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, एक कार्ड आ गया है, डू यू फील द सेम एज आई डू। आपके पर्सन जानना चाहते हैं कि आप भी वैसा ही फील करते हैं जैसा वो करते हैं। वाओ, आप देखिए कार्ड खुद ही निकला है, आई वॉन्ट टू रीच आउट। नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है और इसमें ये कार्ड आ गया है, आई वॉन्ट अस टू बी फ्रेंड्स ओनली। सो मे बी ये इंसान कुछ लोगों के लिए ये मैसेज कि वो आपसे कहते होंगे चलो हम दोस्त बन के रह लेते हैं, क्योंकि लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फैमिलीज़ नहीं करेंगी। आई कैन नेवर से इट बट आई डू लव यू। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट फॉर वट एवर रीज़न वो आपको नहीं बता सकते। प्लीज़ डोंट जज मी। सो इस वक्त जाहिर है कि इंसान डिफरेंट चीज़ें सोचता है।
इट्स ईजियर टू स्टे अवे नाउ। सो ये उनके लिए अभी बेहतर है बिकॉज़ अभी वो आपको आपका रिएक्शन नहीं देख सकते हैं। सो बेहतर होगा कि अभी हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। यू आर माइन एंड ओनली माइन। बट उनके अंदर फिर ये एक आप कह लो कि पोजेसिवनेस भी है कि मुझे उसको शेयर भी नहीं करना है, मुझे उससे दूर भी नहीं रहना है। बट अभी हमें एक दूसरे से दूर रहना होगा, हम कुछ कर भी नहीं सकते इस कनेक्शन के लिए। सो रीच आउट करना चाहते हैं वो। यू आर माई लॉस्ट पैराडाइज। सो जो वक्त आपके साथ गुजरा है वो बेस्ट टाइम था, वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं। वन मोर कार्ड, क्या कहना चाहते हैं? ओके, वी हैव आई एम इन पेन एंड आई स्टिल लव यू। सो येस, विद द ब्रोकन हार्ट आई एम इन पेन एंड दे स्टिल लव यू। और ये भी आई डू लव यू। बॉटम पर भी देख लेते हैं क्या मैसेज है। आई वॉन्ट यू टू बी पेशेंट। और मुझे लगता है कि जब वो आपको टेक्स्ट या कॉल करेंगे तो वो आपसे यही कहेंगे और आप फिर से परेशान होंगे कि मैं और कितना पेशेंस दिखाऊं। व्हाट डू यू वांट? दे वांट टू नो कि आप क्या चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड आई एम बिज़ी। सो हो सकता है कि ये इंसान कुछ चीज़ों में बिज़ी भी हैं। वो इसलिए, अगर तो जॉबलेस वाला मैसेज आपसे रेजोनेट किया है, हो सकता है कि जॉब को लेकर ऑब्वियसली प्रेशर में हैं वो और ढूंढ रहे हैं और जॉब्स। और ये भी हो सकता है कि जहाँ पर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वहाँ पर उनकी सैलरी कम हो गई है, या वहाँ पर उनको तंग कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं वो लोग। कुछ इस तरह का हो सकता है। बट आई डू फील कि ये इंसान आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे अगले 1-2 वीक्स में, आई एम हेयरिंग। और अगले 2-3 महीने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी अगले 2-3 महीनों में। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।